सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कक्षा 8वीं में चतुर्भुज के बारे में अपन कुछ जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल। आप जानते हैं ज्यामिति में जब शुरुआत होती है तो बिंदु से होती है। बिंदु एक निशान ऐसा हल्का सा जिसकी न तो लंबाई होगी न चौड़ाई होगी न मोटाई होगी, ऐसा एज्यूम किया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं तब अपने को एक रेखाखंड मिलता है। जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या मिलता है? एक रेखाखंड सेगमेंट मिलता है। यदि बिंदु की संख्या 2 से अधिक है और ये दोनों 2 से अधिक क्या हो सकती है? 3, 4, 5, 6, और ये संरेखी न हो, कोलिनियर न हो। दो ये बिंदु लिए, दो बिंदु तो हमेशा मिलेंगे ही सही। तीसरा बिंदु इसी लाइन पे न हो, कोलिनियर न हो, नॉन कोलिनियर हो, संरेख न हो। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से आपको त्रिभुज मिलता है। ये भी आप देख चुके हैं। यहीं से 8वीं में कल्पना होती है बहुभुज की। बहुभुज पॉलीगोन, बहुभुज पॉलीगन, तो अब 3 भुजाओं वाला है। 3 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है? त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा हमने दी थी पिछली क्लासों में। ऐसे 3 बिंदु जो संरेखी न हो, कोलिनियर न हो, उनको मिलाने पर प्राप्त बहुभुज त्रिभुज होता है। ऐसे 4 भुजाओं वाला बहुभुज को क्या कहते हैं? 4 भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज। 5 भुजाओं वाला पंचभुज। ये सभी क्या है? बहुभुज है। यहाँ से बहुभुज अपने चालू हो जाते हैं त्रिभुज से। यहाँ से अपने बहुभुज चालू होते हैं। पांच भुजाओं वाला बहुभुज, ये ऐसा लाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब 5 भुजाओं, वो की वही बात है, बार बार नहीं लिखते हुए मैंने लिख दिया 5 भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज। 6 भुजाओं वाला बहुभुज षड्भुज। 6 भुजाओं वाला बहुभुज षड्भुज। 7 भुजाओं वाला सप्तभुज। 8 भुजाओं वाला बहुभुज अष्टभुज। 9 भुजाओं वाला नवभुज। 9 भुजाओं वाला बहुभुज नवभुज। और 10 भुजाओं वाला बहुभुज 10 भुज। तो आप समझ गए होंगे कि जो संख्याएं, जितनी संख्याएं होती हैं भुजाओं में, उसी तरह से उनको अपन हिंदी में 10, 9, अष्ट, संस्कृत शब्द है अष्ट माने 8, 8 भुजाओं।
7, षड, 6, पंच, 5 इत्यादि। अब इसी में बहुभुज में एक शब्द आता है समबहुभुज। समबहुभुज, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन रेगुलर पॉली, ये क्या होता है? देखिए, सम का मतलब होता है समान। अपने हिंदी शब्द इतने अच्छे हैं जो देखते बराबर। सम माने बराबर। अब जैसे आपने त्रिभुज में पढ़ा था, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं या तीनों भुजाएं बराबर माप की होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसे ही 4 भुजाओं वाला बहुभुज को चतुर्भुज, तो सम बहुभुज कब कहलाएगा? जब उसकी चारों भुजाएं समान होंगी। क्या आप उदाहरण दे सकते हैं कि ये सम चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज क्यों? जब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ये भुजा बराबर ये भुजा, ये शो कर रहा है बराबर को, बराबर ये भुजा और बराबर ये भुजा। ये क्या है? सम चतुर्भुज। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। तो सम शब्द समझ में आ गया। केवल यदि चतुर्भुज है तो किस भुजाओं की माप कम, छोटी या बड़ी हो सकती है। ये आपका चतुर्भुज है। अब इसमें आपको पॉइंट ऐसा ले लें थोड़ा तिरछा, तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। ये ऐसा मान लीजिए, लिया अपन ने, ऐसा ले लिया। इसमें ये भुजा सबसे छोटी दिख रही है आपको, ये सबसे बड़ी दिख रही है। तो भुजाएं तो इसमें 4 हैं। यदि अपन नाम दे दें ए, बी, सी और डी, तो ये ए बी एक भुजा हुई, दूसरी बी सी हुई, तीसरी सी डी हुई और चौथी डी ए या ए डी हुई। तो भुजाएं तो 4 हैं, किंतु ये सम अपन नहीं लगा सकते क्योंकि बराबर माप की भुजाएं नहीं हैं। इसलिए हम इसमें सम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। हम इसे केवल क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे, बहुभुज और सम बहुभुज का अंतर, कि बहुभुज क्या है और सम बहुभुज क्या है। हाँ, इसको अपन यहीं समाप्त करते हैं, बहुभुज और सम बहुभुज।